हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको बताऊंगी कि मैं अमरनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं और कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे क्या सुविधाएं वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा फरवरी और मार्च में कि अपने ही स्टेट से मेडिकल कराना होगा, डिस्ट्रिक्ट से आपको हॉस्पिटल जो ऑथराइज़ होंगे। तो उसमें जो नॉमिनल टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं, ऑर्थो चेक होता है और एक ईसीजी होता है। तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ले करके जेएनके बैंक जाना होता है। जेएनके बैंक में आपको जा करके ये डिसाइड करना होता है कि आप अपनी यात्रा पहलगांव से करना चाहते हैं या बालटाल से। वहाँ से आपको गेट पास मिलेगा। आपको 3 फ़ोटोज़ ले करके जाना है, 3 से 4 फ़ोटोज़। बाकी वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ चिपका करके और बैंक में आपको फॉर्म भर के देना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप 10 दिन के पास टाइम है तो आप पहलगांव से जा सकते हैं, और अगर आपके पास 5 ही 6 दिन का टाइम है तो आप बालटाल से जा सकते हैं। दोनों रास्तों में क्या खर्चा आएगा मैं आपको बताती हूँ। पहलगांव से जाने में हमें खर्चा आएगा बस का, यानी कि जहाँ से आपको जाना है वो मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ पर आपको जम्मू तक क्या खर्चा आएगा। वो तो आप ही को बियर करना पड़ेगा और आप ही को पता होगा। जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि जम्मू में भगवती नगर से सुविधाएं मिलती हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। वहाँ पे 150 रुपये में ही आपको रहना और गद्दा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिलती है। यदि आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो आपको वहीं पर भगवती नगर में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और जो गेट पास आपने बनवाया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से एक गेट पास वहीं पे लग जाता है। दूसरा, आप वहाँ से सिम तुरंत ख़रीद सकते हैं। उसके बाद सिम ख़रीदने के बाद मैं आपको बसेस के चार्जेस बताती हूँ। जो बस के चार्जेस होते हैं वो बालटाल पहुँचने के 550 रुपीज़ होते हैं बालटाल पहुँचने के, और पहलगांव के होते हैं 350 रुपीज़। पहलगांव में 100 रुपीज़ आपको और देने पड़ते हैं, जो कि आपके नुनवा बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक जाने के होते हैं। आपको पता होगा कि पहलगांव से स्वयं भोलेनाथ जी गए थे अपनी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए। तो पहलगांव से चंदनवाड़ी, जहाँ पे उन्होंने अपने चंद्रमा को रखा था, शेषनाग नेक्स्ट स्टेप होता है जो 16 किलोमीटर होता है, पैदल जाना होता है। वहाँ पर उन्होंने अपने शेषनाग को उतार के रखा था। और पंचतरनी, जहाँ पर उन्होंने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया था। उसके बाद वो गुफा में गए थे और उन्होंने अमर कथा पार्वती जी को सुनाई, जहाँ पर 2 कबूतरों ने भी उस कथा को सुन लिया था। तो वहाँ पर कबूतर दिखना बहुत लकी माना जाता है। तो ये तो रही दोस्तों 4 से 5 दिन की यात्रा, जो मैंने आपको 38 किलोमीटर की बताई, जो कि 16, 12 और 6 में होगी, और थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम भी हो सकता है। बाकी जो बालटाल की यात्रा होगी वो आपको जाना है, उसमें आपको सिर्फ 2 दिन लगेगा। आपको एक दिन बालटाल में रुकना है, गुफा में दर्शन करना, और नेक्स्ट डे बालटाल फिर वापस आ जाना है। इसमें भी आपको गुफा के अच्छे से दर्शन होंगे। सुबह और शाम में आरती होती है, वो ज़रूर अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपको भाग्य अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा। मतलब वहाँ पे सबका भाग्य अच्छा ही होगा जाने से, मगर ऐसे ही मैंने कहा क्योंकि आरती जो है वो तो भोलेनाथ के मंदिर में आपको खड़े होके मिलेगी। बाकी आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी सुविधा ले सकते हो जाने की, जो कि पंचतरनी में ही आपको उतार देंगे। वहाँ से 6 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा। वहाँ पर आपको पिट्ठू की सुविधा भी मिलेगी। सामान अगर आपके पास ज़्यादा है, जो कि मैं कहूँगी कि कम से कम ले जाना। अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि सामान क्या क्या लेकर जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पिट्ठू की सुविधा भी ले सकते हो, और घोड़े की सुविधा भी ले सकते हो, पालकी की भी ले सकते हो, और हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हो। अगर हो सके तो ये कोई भी सुविधा का आप ना लाभ उठाएं, आप अपने आप ही जाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि आसानी से जो मिल जाए वो फिर क्या है ही दर्शन है, थोड़ा सा कष्ट दें अपने शरीर को। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर आप क्या सामान लेकर जाएं, ताकि आप अगर पैदल यात्रा पहला प्लान कर रहे हो तो बढ़िया हो जाए आपकी। तो सबसे पहले अगर पैदल यात्रा आपको करनी है तो आप यहाँ पर समतल में ही 10 किलोमीटर आप चलना शुरू कर दें। अपने लिए अगर ट्रैकिंग शूज़ ले रहे हैं आप, तो ट्रैकिंग शूज़ वहीं पर पैदल चल के उनको थोड़ा सा रवा कर ले, क्योंकि अगर आप वहीं पहनोगे तो आपको हो सकता है छाले पड़ जाएं पैर में। पैर के नाखून कट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। बाकी सामान में आपको जैकेट, मोजे, जूते और कपड़े, यदि आप बालटाल से जाते हो तो आप 1 से 2 जोड़ी कपड़े रखिएगा। मगर 2 जोड़ी भी मैंने आपको ज़्यादा बताया, सिर्फ 1 जोड़ी। और अगर आप पहलगांव से जाते हैं तो 2 से 3 जोड़ी कपड़े रख लीजिएगा, और कपड़ों को पिट्ठू बैग में लीजिएगा। और पिट्ठू बैग को भी एक पॉलीथीन या कुछ भी रखिएगा जिसमें आप उसको मतलब बैग
आपको पानी में ना भीगे इसके लिए आप कुछ ना कुछ रख लीजिएगा। बाकी मोबाइल के लिए कवर ख़रीद लीजिएगा, ज़िप लाइन वाले जो आते हैं। और अगर आप चाहो तो रेनकोट यहाँ परचेज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो वहाँ पॉलीथीन मिलती है जिसमें बैग और आप दोनों कवर हो जाओगे, जो 50 से 100 रुपीज़ की आती है। अपनी मेडिसिन रख लीजिएगा। बाकी आप मोबाइल का पॉलीथीन मैंने आपको बता ही दिया है। टॉर्च ज़रूर एक रख लीजिएगा, जो बढ़िया टॉर्च हो, एकदम बढ़िया सा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा रात में आपको वॉशरूम वगैरह जाना हुआ तो आप वहाँ पे टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो। अपने लिए चप्पल रख लीजिएगा ज़रूर, कहीं कहीं पे आपको चप्पल भी थोड़ा थोड़ा पहनना पड़ सकता है। बाकी एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह रख सकते हैं चार्जिंग के लिए। तो मुझे जितना लगा मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आप रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप वहाँ पर रह कह सकते हैं, खाना क्या होगा और क्या आपको थकावट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रहना वहाँ पर आपका, अगर भंडारे में आप रुकते हो तो आपका बहुत ही बिल्कुल बढ़िया सी सुविधाएं आपको वहाँ मिलती हैं। रहने के लिए आपको वहाँ गद्दा मिलेगा सोने के लिए, और आपको रज़ाइयाँ वगैरह भी मिल जाएंगी। तो भंडारे में आप सुविधा अगर लेना चाहते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और खाना और रुकना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप सुबह भंडारे में नहाने की सुविधा लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ चार्जेस देने होते हैं गर्म पानी के। वो कोई कोई लेता है और कोई कोई नहीं भी लेता है, तो वो जैसे आपको ठीक लगे। बाकी वॉशरूम की सुविधा कोई भी भंडारा प्रोवाइड नहीं करता है। वॉशरूम भी आपको अलग से ही जाना पड़ता है, जो बहुत ही गंदे होते हैं और बहुत ही बेकार होते हैं। इसीलिए अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठ के जाइएगा, तभी आपको थोड़ा साफ़ सुथरा मिल सके। किसी किसी भंडारे में पैरों की मसाज की सुविधा भी होती है और मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यदि आपके साथ कोई भी वृद्ध इंसान या फिर कोई थोड़ा सा एजेड है तो वो, या कोई थोड़ा कम एज का भी है, तो अपना वो मेडिकल चेकअप कराते हुए ही आगे बढ़े रोज़, ताकि वो कम से कम ऑक्सीजन लेवल तो चेक करा ही ले। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको खर्चा करीब कितना आएगा, मतलब अप्रॉक्स क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगी पर अप्रॉक्स बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंचतरनी में अगर आप जाते हो तो कम से कम आपको 5 रातें रुकना पड़ेगा कैंपों में। तो उनके चार्जेस जो मैं आपको बता दूँ क्या होगा। सबसे पहले नाइट होगी नुनवा बेस कैंप में, जिसमें आपको 100 से लेकर के 200-300 तक होता है। वो बार्गेनिंग होती है, आप वो भी ले सकते हो और निर्धारित भी होता है। दूसरा आपका ये होता है कि अगर आप पंचतरनी से जाते हो तो आपको फिर शेषनाग पे भी रुकना होता है। शेषनाग में भी अगर आप अलग से मतलब अपना कैंप लेना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, और फिर पंचतरनी में 700 हो जाते हैं वही, और गुफा पे थोड़े और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। और ये सब बार्गेनिंग पे है, आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। और ये पर हेड होता है, यानी कि एक व्यक्ति का। यदि आप भंडारा लेते हो तो इन पैसों के खर्चों से आप बच जाओगे, जो कि 2 से 2,500 खर्चा पंचतरनी में आएगा। यदि आप जल्दी उठोगे, जल्दी पहुंचोगे तो भंडारे की सुविधा ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी अगर नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपर जानकारी दूंगी, क्योंकि मैंने यात्रा कई बार की है तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है वहाँ के बारे में। अगर आप बालटाल से जाते हो तो बालटाल में भी आपको 2 नाइट स्टे करना पड़ता है, क्योंकि एक जाते वक्त और एक वापस आते वक्त, और एक गुफा पे। तो बालटाल के चार्जेस भी ऐसे ही होते हैं, 100 से लेकर के 200-300 तक, 400 तक। मगर अगर आप, मैं फिर कहूँगी कि भंडारा लेंगे तो वो आपको फ्री में मिलेगा। अगर आपको गुफा में भी सुविधा लेनी है तो गुफा के पास में भी भंडारे होते हैं, वहाँ पर भी आप सुविधाएँ ले सकते हो। नहीं तो आप वहाँ पर भी पैसा दे करके रुक सकते हो। अगर आप थोड़ा सा अगर वहाँ पे अच्छी वीडियोग्राफी करना चाहते हो या कुछ भी, तो अपने साथ ले जा सकते हो चीज़ों को, जो कि थोड़ा सा हैवी कम हो। मतलब ये नहीं कि आपने मतलब वहाँ पे व्लॉगिंग के लिए आपने बहुत सामान लेके चले गए, वो आपको दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं। बाकी आप मोबाइल के लिए पावर बैंक रख सकते हो और केबल रख सकते हो, और एक आप स्पीकर भी ले जा सकते हो, जिसको सुनते सुनते आप पूरे रास्ते में मज़े लेकर जा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल अच्छा लगे तो शेयर करें।